नमस्कार, स्वागत है आपका बायनोकुलर न्यूज़ में। मैं कुणाल कनौजिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सीसीएस के पास डिग्गी इलाके में, जहां हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। इनसे हम जान लेते हैं 2024 के इलेक्शन होने वाले हैं प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता को देखना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद दिलशाद। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं प्रधानमंत्री के रूप में किसे चयन करना चाहेंगे? हम राहुल गांधी को चयन करना चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आखिर अगर बात करें विपक्ष की, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपका क्या कुछ कहना रहेगा? नरेंद्र मोदी जी तो ठीक हैं, लेकिन ये जो है बीजेपी पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं ज़्यादातर जो है ये फिरका परस्त है। लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से लोगों को काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, लोगों के लिए समाधान निकाले जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बिजली और खाने पीने की बात करें तो सरकार दे रही है। खाने पीने में जो दे रहे हैं ये तो हमें जो है भिखारी बना रहे हैं कि हमारा हाथ फैला रहे। और ये जो है हम चाहते हैं कि मेहनत करें और मेहनत करके कमाएं, तो मतलब जो है हमें मजदूरी चाहिए, वो चाहिए, रोज़गार चाहिए। अभी रोज़गार तो दे नहीं रहे हैं, रोज़गार तो ठप है। ये तो बस फिरका परस्ती में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम। अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के कुछ ऐसे कार्य होंगे जिस वजह से आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी जो है नए युवा हैं और युवा की वजह से हम उन्हें पसंद कर रहे हैं कि उनके जो कार्य अच्छे ही होंगे, ताकि उन्हें भी आजमा करके देखें एक बार। अगर नहीं सही करेंगे तो किसी और को देखेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? बस वो उन्होंने कह दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देव कुमार है। 2024 के इलेक्शन में किस प्रधानमंत्री को देखना चाहेंगे? वैसे तो मैं तो 2-3 लोगों को देखना चाहता हूँ, क्या तो फिर केजरीवाल जी हैं और राहुल गांधी जी है। मैं इन दोनों लोगों को देखना चाहता हूँ। अगर बात करें केजरीवाल की, तो आखिर केजरीवाल को क्यों चुनना चाहते हैं? उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। और दिल्ली में यदि शिक्षा व्यवस्था की बात करें, वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मतलब रोज़गार, मतलब उनकी पढ़ाई का सिस्टम ऐसा बना दिया है कि उनके बच्चे रोज़गार ले रहे हैं वहाँ, और अच्छी IIT की तैयारी करा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, तो मैं उन्हें इसलिए। राहुल गांधी जी के बारे में? राहुल गांधी भी अच्छे नेता है, लेकिन उनके बारे में बीजेपी ने पिछले कुछ समय से ऐसी धारणा बना दी कि पप्पू है, लेकिन अब वे उभर कर आ रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है, तो लोगों ने उन्हें समझा है काफ़ी, और एक उनका नया रूप सामने आ रहा है, तो वे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर बात करें इस वक्त जो देश की बागडोर संभाल रहा है नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता, तो उसके बारे में आपका क्या राय होगी? उन्हें क्यों नहीं चुनना चाहते? बस ये है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम पे। यदि हम देखें, मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट से यहीं से हूँ, CCS से। तो मतलब वे इस मुद्दे पे बिल्कुल फेल है रोज़गार के पे। तो मैं तो बस यही है कि मेरा तो मेन मुद्दा यही है कि रोज़गार सभी को मिलना चाहिए, जो भी पढ़ लिख रहा है। हम देख रहे हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वे जो उन्हें जॉब नहीं मिल रही उस लेवल की जो मिलनी चाहिए। लेकिन लगातार बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, लोगों को काफ़ी चीज़ों की मुहैया कराई जा रही है, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। नहीं, मैं तो उससे ठीक नहीं मानता वे कि 10 किलो राशन दे दिया, 2 किलो चावल दे दिए। आप रोज़गार दे दो। इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, जिनसे हम जान लेते हैं चुनाव के बारे में। 2024 के जो चुनाव हैं प्रधानमंत्री के, इन लोगों की राय ले लेते हैं, किस नेता को चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ऋतिक गंगवार। 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसे चयनित करना चाहेंगे? मोदी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन नहीं आ रहा। आखिर मोदी ही क्यों? अगर विपक्ष की बात करें या किसी और नेता की बात करें, जैसे राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? राहुल गांधी अच्छा है, उसका भी तो, लेकिन मोदी जी को चुनने के लिए क्यों ही मोदी ही आखिर, और कोई नहीं। आखिर मोदी ही क्यों? मोदी जी के कुछ कार्य अच्छे लगते हों? हाँ, या कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगती है उसकी? क्या बातें? जैसे कोई सी भी, जैसे दुनिया कहीं भी जाता है उसका नाम चलता है, मोदी आ रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? आशीष मदेशिया। 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? जी मैंने तो मोदी को ही देखना चाहूँगा। आखिर मोदी ही क्यों? मोदी जी बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छी बातें जैसे करते हैं। क्या काम करते हैं? वो काम जैसे देश के लिए, विकास के लिए हर चीज़ बातें, उपाय, नई बातें बताते हैं, कैसे विकास हो। अगर बात करें राहुल गांधी की, युवा नेता हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या राय है? वो भी ठीक है, वो भी सोचते हैं, अच्छी बातें ही सोचते हैं, लेकिन फिर वो भी मोदी इतना नहीं सोच पाते हैं, और वो भी देश के लिए कुछ सोचते हैं, भलाई करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव।
2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी को ही। आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? अगर बात करें कांग्रेस के, अपने इंडिया को अदर कंट्री लेवल पे रिप्रेजेंट बढ़िया से करते हैं, जिससे हमारा कंट्री का नाम ऊपर हो रहा है। मोदी जी कैसे क्या कर रहे हैं जो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और स्टूडेंट मतलब पढ़ाई के मामले में भी बढ़िया बढ़िया कार्य कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और जगह जगह पे मतलब इंडस्ट्री लगाई जा रही है। क्या लगता है मोदी जी ने एजुकेशन सेक्टर पे कुछ अच्छा काम किया है? क्योंकि आप लोग इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, क्या लगता है? स्टेट गवर्नमेंट का साथ लेके मोदी जी मतलब बढ़िया काम किया है मेडिकल के क्षेत्र में, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी बढ़िया डिप्लोमा के कॉलेजेस, बीटेक कॉलेजेस सब जगह खोले जा रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? निखिल पांडे। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, इसके पहले पिछले वर्ष में जितनी सरकारें आई हैं उनकी अपेक्षा में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नरेंद्र मोदी ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर बात करें विपक्ष पार्टी की या किसी अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टी में से किसको चुनना चाहेंगे? अन्य पार्टी में तो मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे काबिलियत नेता बहुत कम मिलते हैं। मोदी जी कैसे क्या कर रहे हैं जो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं? आप उन्होंने जैसे कि कुछ महीने पहले सुना होगा कि कश्मीर से 370 हटाया गया। इनके 60 साल से कांग्रेस सरकार ने देश पर राज किया, उन्होंने क्यों नहीं हटा सका? इन्होंने बस आवाज़ें उठाई लेकिन हटी नहीं आज तक 370। क्या लगता है एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जा रहा है? अभी तो नहीं हो रही, लेकिन फिलहाल नहीं हो पा रही काम। कुछ छात्रों का आरोप है बीजेपी सरकार उन्हें बेरोजगार बना रही है, बीजेपी की सरकार की तरफ से उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कोई बेरोजगार नहीं मिलता, छात्र के अंदर क्वालिटी होना चाहिए। और क्वालिटी वो खुद जॉब ले रहा है, अपने अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? ये नरेंद्र मोदी जी को ही देखना आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों, किसी और पार्टी के नेता को क्यों नहीं? सर, सरकार के रूप में एक स्टूडेंट को जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो सारे फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे और सरकार की क्या ही ज़रूरत है। क्या लगता है राहुल गांधी जी को मौका मिलना चाहिए? नहीं, मौका राहुल गांधी जी भी मतलब ठीक है, लेकिन मोदी जी बेस्ट है। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। 2024 में प्रधानमंत्री के इलेक्शन होने वाले हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किस नेता को देखना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो देश की मतलब कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और मतलब कि सभी क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। और G20 जैसे मतलब भारत को अध्यक्षता दी गई है, और प्रधानमंत्री की देन ही है जो यहाँ पर अध्यक्षता दी गई है। और उसका एक मेन मोटिव है वसुदेव कुटुंबकम। उसका मेन अर्थ जो है वसुदेव का कि पूरे हम विश्व को परिवार के रूप में देख रहे हैं। और जो मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ कही थी, यदि आप चाहो तो मैं उसे बता सकूं। जी जी, बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, उन्होंने एक सदन में कहा था कि अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, कि भारत एक कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत एक भूमि का टुकड़ा है नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था ये वंदन की धरती है और अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसका इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगा करके सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। इसी विचारधारा को लेकर के उनकी मोदी जी की ये जो सोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आने वाले 24 में भी शायद उन्हीं की इसी रणनीति के तहत। बात करें विपक्ष पार्टी की या राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? क्या चुनना चाहेंगे? राहुल गांधी भी थोड़ा सा अभी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो भी थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। विपक्ष के अभी तो वो विपक्ष के नेता भी नहीं है ठीक तरीके से, उन्हें इतनी बहुमत भी नहीं मिली है कि वो मतलब विपक्ष में बैठने लायक भी हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। किसे चुनना चाहेंगे? हम मोदी जी को चुनना चाहेंगे। हम एक्चुअली उनके सांसदीय क्षेत्र से आते हैं, बनारस। हमने देखा कि 2014 से पहले हमने देखा ही नहीं कि कोई हमारे वहाँ बनारस में कोई नेता आता है, नहीं आता, कुछ पता ही नहीं था। जब वो आए, चुने गए, हमारे बनारस का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। चलिए, अगर बात करें विपक्ष के नेताओं की, तो विपक्ष में अगर मौका मिलता है, राहुल गांधी लड़ते हैं, तो राहुल गांधी को चुनना चाहेंगे क्या? करेंटली में तो वो संघर्ष कर रहे हैं, बाकी अभी तो लेकिन एक बार और मोदी सरकार को, मोदी जी को फिर से। आखिर मोदी ही क्यों? कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। चलिए,
क्या नाम है आपका? शिवांश मिश्रा। आप किसे चुनना चाहेंगे? करंटली मोदी जी हैं और मोदी जी को ही आगे के लिए भी चुनना चाहेंगे, लेकिन उसके पीछे रीज़न है कि अब मोदी जी ने जैसा कि कहा था कि उनकी उम्र भी हो गई है, तो उनको भी टाइम देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। ठीक है, उन्होंने हमारे देश के लिए 10 साल में जितना विकास कर दिया, मुझे लगता है कि कोई और पार्टी या कोई और नेता ना कर पाता। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर मैं किसी और नेता जो कि बीजेपी पार्टी की तरफ से देखना चाहूँगा, नितिन गडकरी, जिनको मैं प्रधानमंत्री का बात करें विपक्ष की तो राहुल गांधी को चुनना चाहेंगे? अगर वो राहुल गांधी को बिल्कुल नहीं चुनना चाहेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके विवादित बयान, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राहुल गांधी अपनी पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे जब तक कांग्रेस पार्टी किसी एक अच्छे चेहरे को नहीं लाएगी, तब तक वो सरकार में नहीं आ पाएगी। उसका मुख्य कारण है कि उसके पास एक अच्छा चेहरा नहीं है। जैसे सचिन पायलट थे, जो इनके अच्छे नेता थे, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लगता है बीजेपी सरकार ने छात्रों के लिए काम किया है, एजुकेशन पे काम कर रही है? बीजेपी की केंद्र सरकार ने छात्रों के लिए काम किया है, बट यूपी गवर्नमेंट या जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप इस यूनिवर्सिटी को ही देख सकते हैं। नैक की टीम आने की वजह से इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके लिए हम अपने वीसी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और अगर ऐसा देखा जाए, अभी भी देखते रहते हैं, धांधली होती रहती है नौकरियों में, लेकिन शिक्षा में एक चीज़ है, धांधली का जो लेवल था, जैसे अदर पार्टीज़ में जो धांधली होती थी, वो इस गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दिया। धांधली का लेवल बहुत जीरो पे जा चुका है। बाकी करप्शन और भ्रष्टाचार ये सब कंट्रोल में है। कांग्रेस सरकार कहती है बीजेपी सरकार लगातार महंगाई कर रही है, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, लोगों की जो रोज की दैनिक वस्तुएं होती है वो लगातार महंगी होती जा रही है। कांग्रेस सरकार में बहुत मुफ्त मिलती थी, बहुत सस्ती मिलती थी, क्या कहेंगे उस? कांग्रेस सरकार होती तो अब तक भारत देश बिकने की स्थिति में हो जाता। जिस जगह पे मोदी जी और उनके निर्मला सीतारमण जैसे हमारे जो अच्छे अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने रोक रखा है, जिस तरीके से आप पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं इस समय कि 1 किलो मुर्गे का रेट 1100 रुपया वहाँ पहुँच गया है, वही हाल भारत का हो जाता अगर कांग्रेस सरकार होती अब तक। तो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जो मतलब कि 2014 से पहले का भारत था उसे देख लो और 2014 के बाद का भारत देख लो। हमारा जो भारत है वो एक राम राज्य की कल्पना करता है, यानी कि 500 साल पुरानी संस्कृति की बात करता है। और जाओ हम 2014 से पहले जिस संस्कृति को भूलते जा रहे थे, आज 2014 के बाद से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, उसके बाद से दोबारा उस संस्कृति को हम हासिल करते जा रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण है वसुधैव कुटुंबकम, जो G20 की अध्यक्षता देने के बाद हमने एक लोगो रखा है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखता है।